तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर को जो स्टडी कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर, दैट मींस एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर यूजिंग एच पैरामीटर्स। उसमें हमने एनालिसिस तो कर दिए थे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी सारा कुछ स्टडी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। इवन करंट गेन, वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लिए थे, इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए थे मैथमेटिकली। आज के लेक्चर में मैं जस्ट इस पे एक बार रिकॉल करूंगा, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन कैलकुलेट करेंगे हम दोनों के हेल्प से, राइट। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट एम्पलीफायर है, दैट इज द FET, मतलब फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। उसको भी हमें स्टडी करना है उसमें कि करंट गेन और पावर गेन क्या है। तो उसका बेसिक ऐसे तो हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं FETs के बारे में, बट आज के लेक्चर में जस्ट मैं एक बार गो थ्रू होगा उसका बेसिक जो भी है, राइट। तो जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ करंट गेन। तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन से इसका क्या बताया था, करंट गेन दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। इनपुट हमने कितना दिया, आउटपुट कितना है, उनके रेशियो को करंट गेन कहते हैं। यानी कि आउटपुट हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तभी तो करंट गेन होगा। यानी कि जो करंट की बात कर रहे हैं वो एम्पलीफाई होना चाहिए, राइट। कोई स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एम्पलीफायर की बात करें तो इनपुट सिग्नल जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एम्पलीफाई होकर के आउटपुट सिग्नल में हमें मिलेगा। तो आउटपुट हमेशा इनपुट से ज्यादा होगा, तो इसलिए हम आउटपुट अपॉन इनपुट कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज द करंट गेन। और उसका सिंबल क्या है, कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन एमीटर के लिए हमने सिंबल जो यूज किए हैं, देखिए ये है सिंबल, वो है करंट गेन के लिए, और आई यहाँ पर यूज कर लिया है, राइट, करंट के लिए। और जो ई सिंबल है दैट इज फॉर एमीटर, कॉमन एमीटर, राइट। अगर हम कॉमन बेस के लिए कर देते हैं तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, ई की जगह। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, तो कॉमन कलेक्टर के लिए एक करंट गेन हो जाता है। जैसे इसमें जो डेरिवेशन जो हम लोग कर रखे हैं, वो सारे के सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लास्ट में करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन का आएगा, वो हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज कर लेंगे। डिफरेंस ये होगा कि जो हमने फॉर्मुलेशन वहां पर यूज करेंगे उसमें जो एच पैरामीटर का वैल्यू आ रहा है वो एच पैरामीटर की वैल्यू ही हमें यूज करना चाहिए। यानी कि नोटेशन वहां पर मेंशन करना जरूरी है, और उस पार्टिकुलर एच पैरामीटर की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में होनी चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन था, दैट इज AIE इज इक्वल टू माइनस IC अपॉन IB, क्योंकि आउटपुट आउट ऑफ फेज होता है करंट आउटपुट सिग्नल, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है। तो आउटपुट करंट क्या होता है, IC होता है, कलेक्टर के क्रॉस करंट होता है, और इनपुट करंट क्या था, IB था, बेस करंट। दैट इज द रेशियो ऑफ IC अपॉन IB, दैट इज द करंट गेन। तो इस IC की और IB की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जिससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा करंट गेन का, दैट इज इक्विवेलेंट टू, राइट। तो इसको मैं डिटेल में नहीं और कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने दो इक्वेशंस लिखे थे इनपुट और आउटपुट के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए, जो डिपेंडेंट था वो उस एक्सप्रेशन से, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है 5.1, 5.2 जो इक्वेशन है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, राइट। और ये है आउटपुट करंट का I2 जिसको हम कहते हैं, ये V1 है, ये I2 है, राइट। तो इस वाले इक्वेशन में हमने ये VC की कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो इक्वेशन आ गया, राइट। इसको ट्रांसपोज करके बेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, बेस करंट में यहाँ पर 5.5 में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो ये बहुत इजी है, इसको एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इवन हम लोगों ने इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, और दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज VE across the input terminals of the amplifier to the current IB। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज बेसिकली इसमें ये वाले फॉर्मुलेशन यूज करना है, दोनों ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर करंट गेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है तो ये इक्वेशन आ जाना है, और ये जनरली इनपुट
रेजिस्टेंस और इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं वो वाला, राइट। सो वोल्टेज गेन क्या है? वोल्टेज गेन यानी कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। यहाँ पर वोल्टेज के लिए हमने जो सिंबल यूज कर लिया, जस्ट गेन के लिए ये यूज करते हैं, वोल्टेज के लिए भी यूज कर लिया, और कॉमन एमीटर के लिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल सिंबल यूज कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा ये सारा कुछ मैथमेटिक्स है। सो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज VC टू द इनपुट वोल्टेज VB। जो एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीफायर, और इन केस ऑफ H पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर ये सारा कुछ ऑपरेशन है। तो AV is equal to VC upon VC, right? तो AV is equal to VC की वैल्यू हमने अभी बताया था कि that is minus ICRL होता है, right? कलेक्टर वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट, राइट। आउटपुट में जो कलेक्टर वोल्टेज होगा दैट इज करंट, मतलब आउटपुट करंट, और उसके अक्रॉस आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है अपॉन VB, राइट। दिस IC अपॉन IB, दिस इज IC अपॉन IB, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए RIE की, राइट। VB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, VB इज इक्वल टू IB RIE, और फिर उसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, IB कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसमें फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे IC की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस AIB, राइट। देन आई विल गेट this voltage gain AV is equal to this, और फिर हम करंट गेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ये सारा कुछ इवन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में बहुत सारा स्टेप बाय गो थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर करंट गेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और फिर हमारे पास जो वोल्टेज गेन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज AV is equal to minus HFE RL upon HIE plus delta into RL। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट्स है, यहाँ पर जो टर्म्स जो यूज्ड है, या तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या था, यहाँ पर ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पर ये मेंशन्ड है, राइट। और ये लोड रेजिस्टेंस है, राइट, ये फॉरवर्ड वैल्यू है, और ये इनपुट इम्पीडेंस है। तो ये जो H जो इसमें लिखा है दैट इज H पैरामीटर और पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इन करंट और वोल्टेज गेन की वैल्यू से हम पावर गेन कैलकुलेट करते हैं। बेसिक फॉर्मेशन पावर का क्या होता है? पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, राइट, P इज इक्वल टू VI। तो पावर में गेन तभी होगा जब आउटपुट पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनपुट पावर, राइट। तभी तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन होगा सिग्नल का, right? So basically it is defined as the ratio of output AC power to the input AC power। यदि हम सिग्नल को एम्पलीफाई करें, AC सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो आउटपुट AC पावर कितना है और इनपुट AC पावर है, उन दोनों के रेशियो को कहते हैं पावर गेन। तो सिंपल आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट के क्रॉस जो पावर होगा, यानी कि आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज यानी कि कलेक्टर वोल्टेज, राइट, और आउटपुट के क्रॉस क्या है? करंट यानी कि IC कलेक्टर करंट। और इनपुट में हमने कॉमन एमीटर में इनपुट में करंट क्या होता है? बेस के क्रॉस करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो बेस वोल्टेज और बेस करंट दैट इज द पावर। तो इसको जस्ट इस तरह से अगर हम लिख लें तो ये कह सकते हैं VC अपॉन VB इंटू IC अपॉन ये IB होगा, IB लिखा है IC अपॉन IB। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि VC अपॉन VB दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेन and IC upon IB that is the current gain। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AVE into AIE। Basically power gain is the product of voltage gain into current gain। तो वोल्टेज गेन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये दैट इज AB is equal to minus HCVRL upon HIE plus delta RL। और करंट गेन कैलकुलेट कर रखे हैं, करंट गेन की वैल्यू एक बार चेक आउट कर लीजिए। ये करंट गेन की वैल्यू हमारे पास आती है ये माइनस HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL। तो HOE क्या था? एडमिटेंस था, राइट, और
यहाँ पर एच आई इम्पीडेंस होता है, एच आई ई इम्पीडेंस होता है, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो पावर गेन हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, नेगेटिव साइन दोनों पॉजिटिव हो गए, तो एच एफ ई स्क्वायर आर एल अपॉन ये वैल्यू आ गई, उससे क्या कहते हैं करंट गेन वाले टर्म से, और ये टर्म जो आ रहा है दैट इज द वोल्टेज गेन के टर्म से मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं ना, वोल्टेज गेन में ये टर्म है और करंट गेन में ये अपॉन में टर्म था, राइट। तो बेसिकली इट इज अ पावर गेन, राइट। तो ये तीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना है बेसिक्स ऑफ दैट एप्टीट्यूड। तो ऐसे तो आपने इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, आई होप ये पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, सो दैट कि दिस एफईटी एज एन एम्पलीफायर हमें डिस्कस करना है, उसके करंट और वोल्टेज गेन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं जस्ट बॉर्डर करके कुछ चीजें कि हम लोगों ने अभी तक का जो डिस्कस किया दैट इज द बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में। बीजेटी तो जो बेसिक्स है वो तो प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं आपने, जस्ट यहाँ पर एम्पलीफायर पढ़ा है ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और उसको एच पैरामीटर के थ्रू एनालिसिस किए, करंट और वोल्टेज को हमने इसमें स्टडी किए, राइट। तो जो बीजेटी था दैट इज आल्सो कॉल्ड बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। अब यहाँ पर हमें बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमने देखे कि उसमें दो तरह के कैरियर्स है, बीजेटी में बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो तरह के कैरियर्स है, एक मेजॉरिटी कैरियर्स जिसको हम कहते हैं और एक माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर की, कौन से हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर एन टाइप कहेंगे तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, अगर हम पी टाइप की बात करेंगे तो उसमें होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, राइट। तो उसमें जो प्रोसेस है पूरा वो दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर में। बट इन केस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी इज आल्सो नोन एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि यहाँ पर फील्ड का कॉन्सेप्ट है, फील्ड के वजह से उसमें सारा कुछ फिजिकल प्रोसेस होता है। So basically this FET is यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर मतलब कि केवल एक ही पोल उसमें होता है, एक ही तरह के पोलरिटी होते हैं, सिंगल पोलरिटी उसमें सिंगल चार्ज कैरियर्स होता है, और पूरे पूरा उसमें जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और यू कैन से एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पार्टिकुलर फील्ड के थ्रू। So there are two main classes of field effect transistor as represented here. The first one is JFET, और simply उसको हम कह सकते हैं FET, Junction Field Effect Transistor। JFET का जो full form है that is called Junction Field Effect Transistor, right? क्योंकि हम इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं आइदर वो यूनिपोलर यानी कि सिंगल चार्ज कैरियर्स हैं, उसको हम यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बता कर रहे हैं, तो सिंगल चार्ज कैरियर को हम उसमें कंट्रोल किससे करेंगे, फील्ड के थ्रू कंट्रोल करेंगे, यानी कि फील्ड ही उसको फ्लो में मेन रोल प्ले करेगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पहला क्या था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जनरली उसको हम एफईटी कह देते हैं, और दूसरा जो उसका टाइप्स है दैट इज कॉल्ड मॉसफेट, राइट। मॉसफेट कहते हैं। तो मॉसफेट का इवन नाम ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको एक बार आप जरूर यहाँ पर समझे। मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एम फॉर मेटल, ओ फॉर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एस फॉर सेमीकंडक्टर, और बाकी एफईटी का तो आपको मालूम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। यहाँ पर लिखा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। तो सिंपली इसको मोस्ट भी कहते हैं, है ना, मतलब आप इसको मॉसफेट ही बोला कीजिए। तो इसको एक जेफेट का तो हम यहाँ पर कोई यहाँ पर अभी जेफेट को सिंपली एफईटी बोल दिए,
और मॉसफेट आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ये नहीं पढ़ा था, हमारे सिलेबस में नहीं था। जेफेट के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो इनके हम अब टाइप्स को यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं कि एफपीटी के बेसिकली टाइप्स क्या है। तो जेफेट को हमने दो कैटेगरी में, एक तो एन चैनल और दूसरा पी चैनल। तो एक्चुअली जो हम लोग ट्रांजिस्टर में कहते हैं ना कि इवन डायोड्स में डिप्लीशन रीजन जो फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो डिप्लीशन टाइप और इसमें केवल एग्जिस्ट करता है, एक होता है इनहेंसमेंट टाइप। तो जेफेट में इनहेंसमेंट टाइप नहीं होता है, दिस इज ऑन द डिप्लीशन टाइप जेफेट। तो जेफेट में दो तरह के जेफेट होता है, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सिंगल चार्ज कैरियर में उसमें डोमिनेटिंग होगा। पी चैनल में एक सिंगल चार्ज कैरियर है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो फील्ड के थ्रू वो कंट्रोल होगा, राइट। जीफेट को कभी द्वारा हम IGFET भी कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्योंकि गेट में बेसिकली जो एफईटी है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो वही इसमें इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसको बोल रहा है, गेट को इंसुलेट कर दिया जाता है चैनल के बीच में, राइट। तो मॉसफेट के जो दो टाइप्स है, दैट इज द डिप्लीशन टाइप एंड सेकंड वन इज एनहांसमेंट टाइप, राइट। तो डिप्लीशन टाइप में उसी तरह से, इस तरह से जेफेट के दो टाइप्स हो गए, एन चैनल और पी चैनल। उसी तरह से डिप्लीशन टाइप में मॉसफेट भी एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। उसी तरह से यहाँ पे दो टाइप्स हो जाएंगे, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एंड पी चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, राइट। तो नो डाउट जिस तरह से हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं और उसका एडवांटेज है, उसी तरह से इस डिवाइस का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो इस यहाँ पर जस्ट दो पॉइंट्स मैं बॉर्डर कर दूं कि एडवांटेज क्या है। बेसिकली इट ऑपरेट्स ऑपरेशंस डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली, therefore unipolar, therefore it is a unipolar device, है ना। जैसे शुरू में ही हमने डिस्कस किया कि जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होगा वो सिंगल चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस, राइट। दूसरा जो एडवांटेज है, इट एग्जिबिट हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 mega ohm for JFET. You can simply say that FET, and 10 raised to power 10 to 10 raised to power 15 ohm for the MOSFET. Input impedance इसकी ज़्यादा होती है, right? That is the advantage of FET. So next advantage is the FET is a voltage control device and not a current control device. The voltage control device है like a conventional transistor. ट्रांजिस्टर जो होता है that is a current control device, but FET is a voltage control device. So it is a simpler to fabricate and occupy less space in integrated form than a bipolar transistor. FET को अगर सर्किट में इंटीग्रेट करना होगा तो उसकी जो स्पेसिंग होगी, जो आपने IC इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं उसमें FET को स्मॉल स्पेसेस में हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें फैब्रिकेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, राइट। Next advantage that it shows high degree of insulation between input and output. Generally इनपुट और आउटपुट में इंसुलेशन नहीं होता है, इंसुलेशन इन द सेंस कि कोई लॉसेस ना, बट इसमें जो होती है इंसुलेशन इनपुट और आउटपुट में प्रॉपर होती है, इसलिए उसमें कहता है इंसुलेटेड गेट, जिसमें मॉसफेट मिलता है, IGFET भी कहते हैं इसको, मॉसफेट को, राइट। इट इज लेस नॉइजी देन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो सिग्नल का जो नॉइज सिग्नल में अगर प्रोड्यूस होता है तो BJT में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस FET, and therefore this found in contents of FM tunes for quiet reception. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में ट्यूनर्स में इसको हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि इसमें नॉइज कम होता है, FET हम जनरली
FM वगैरह में यूज करते हैं, राइट। It exhibits no offset voltage at zero drain current and hence makes an excellent signal chopper. Basically, it is a signal chopper. It is a device that chops the signal, right? तो zero drain current की वजह से इसको हम no offset voltage की तरह ये characteristics represent करता है, तो signal chopper में इसको यूज कर सकते हैं, right? Disadvantage क्या है इसके? जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ यानी कि सिग्नल की वेट, जो उसकी ब्रॉडेनिंग है जो सिग्नल की, तो एफईटी हैज रिलेटिव लो गेन बैंडविड्थ, जो गेन बैंडविड्थ है उसका कम होता है, लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एज कंपेयर्ड विद व्हाट कैन बी अचीव्ड इन कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर। जबकि ट्रांजिस्टर में जो बैंडविड्थ होती है, जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा होता है, बट एफईटी में जो गेन बैंडविड्थ होती है वो कम होती है, राइट। So MOSFET has a drawback of being very susceptible to overload voltage and may even require a special handling during installation. अब MOSFET अगर कहीं इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए बहुत ही प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ओवरलोड वोल्टेज उस डिवाइस पे ना हो जब उसको वर्क कराएं, तो हैंडलिंग प्रोसेस में, इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बहुत ही precautions लेना होता है, right? So this is all about advantage, disadvantage and just introduction of APT. just एक बार आप लोग previous lectures जो आपने previous semester में पढ़ रखे हैं उससे एक बार go through है, उसमें अगर कोई query है तो जरूर पूछिए, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग FET एज एन एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे और इसमें करंट और वोल्टेज के फाइंड आउट करेंगे, राइट।